प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जीवन के सारांश बताऊंगा, क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जानने जरूरी है। क्योंकि जब तक हम जीवन को ही समझ नहीं पाएंगे, जीवन जिएंगे कैसे। जीवन जीना बहुत आसान भी है और जीवन जीना बहुत मुश्किल भी है। अगर आपको जीवन जीने का ढंग आ जाए तो जीवन बहुत आसान है। जीवन में फूल ही फूल खिले हैं। अगर आपको जीवन जीने का ढंग नहीं आए तो आपके जीवन में कांटे ही कांटे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको जीवन के अंदर जो भी दुख, कष्ट, संकट जो भी है, उनसे बचने के लिए, उनसे दूर होने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान हमें बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर या संतों के चरणों में बैठकर तब मिलता है। हम सोचे YouTube से ज्ञान मिल जाए, किताबों से ज्ञान मिल जाए, तो उस ज्ञान का हमारे जीवन पर इतना असर नहीं होता जितना असर हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठकर या फिर संतों के चरणों में बैठकर मिलता है। क्योंकि एक ज्ञान के बिना ही जीवन में एक कलह मची हुई है। आज आप अपने बच्चे की शादी करते हैं केवल इसलिए कि उसकी जीवन संगनी आए और आपका बच्चा और उसकी जीवन संगनी मिलजुल कर सुख से रहे, अपने परिवार का नाम चलाए। लेकिन क्या करें मित्रों, बच्चे की शादी होते ही बच्चे के जीवन में कौतूहल मच जाता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। वो परमात्मा से रोज यही प्रार्थना करता है, हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या इससे छुटकारा दे दे। तो मित्रों, इसमें भगवान की कोई कमी नहीं है, इसमें आपकी लड़के की कोई कमी नहीं है, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, इसमें केवल सोच की कमी है। जो लड़की अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर आपके लड़के के साथ आती है, वो केवल इसलिए आती है कि आपका लड़का उसे प्यार करे, उसे समझे, उसे मान सम्मान दे। लेकिन क्या करें मित्रों, आप लड़की को बहू ना समझकर नौकरानी समझते हैं। क्या यही व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ कर सकते हैं? आपकी बेटी है, क्या उसे बार बार काम बताएंगे? क्या बार बार डांटेंगे उसे? नहीं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। ऐसे ही अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी समझ लें तो आपके जीवन के तमाम दुख, कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस घर में स्त्री जाति दुखी है, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, अन्य कोई भी है, उस घर में लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा। और जब लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा तो आपको हजारों कष्ट घेर लेंगे, और जब कष्ट आपके जीवन को घेर लेंगे तो आपके जीवन में शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए मित्रों, अगर आप
शांति में जीना चाहते हैं, अपना परिवार बसाना चाहते हैं, तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि आपके दिए हुए संस्कार उनका घर बसाएंगे। पहले की बात है, पहले जितने भी परिवार होते थे, शायद ही कोई भूला बिसरा एक आधा परिवार ऐसा होगा जो बिगड़ जाता था। लेकिन आज के टाइम में मित्रों, हर परिवार बिगड़ा हुआ है। हर परिवार की लड़की को उसकी माँ पहले ही उसे समझा देती है, अगर तुझे कोई भी कष्ट हो जाए तो केवल एक कॉल मारती हो, तेरे सारे कष्ट मैं ले लूँगी और फिर वो सारे कष्ट मैं उन्हें दे दूँगी। ऐसे घर नहीं बसता मित्रों। घर बसाने के लिए लड़के वालों को भी समर्पण करना होता है, लड़की वालों को भी समर्पण करना होता है। और जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक आपकी लड़की का या आपके लड़के का घर नहीं बस सकता। परिवार तो उस गाड़ी की तरह है जिसके 4 पहिए हैं, जिसमें एक पहिया लड़का है, एक पहिया लड़की है, एक पहिया लड़के के परिवार है, एक पहिया लड़की के परिवार है। अगर उसमें से एक पहिया ही खराब हो जाए तो वो गाड़ी चल नहीं पाएगी मित्रों। इसलिए चारों पहियों का सही होना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार की गाड़ी अच्छी चले, सुचारू रूप से चलती रहे, शांतिमय तरीके से चलती रहे, तो उसके अंदर समर्पण का पेट्रोल डालिए, प्यार का पेट्रोल डालिए, मोहब्बत का पेट्रोल डालिए। दूसरे की बेटी को अपना समझिए। अगर आप दूसरे की बेटी को अपना समझेंगे तो ऑटोमेटिक लड़की के मन के अंदर पहले ही संवेदनशील भावना होती है, उसका हृदय बहुत संवेदनशील होता है। आपको 1 मिनट नहीं लगाएगी अपना बनाने में वो, लेकिन जब शुरुआत में ही आप तेरा मेरा कर देते हैं उसके साथ, ये उसका है, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है, ये उसका, ये मेरा है, तो अपने आप तेरा मेरे की भावना उत्पन्न होगी। और फिर मित्रों, घर कैसे बसेगा? इसलिए मित्रों, घर बसाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी बेटी अपने मायके में आके अपने ससुराल के प्रति कोई भी बात बताती है लड़ाई झगड़े की, तो आप उसे इग्नोर कर दें। अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो आप उसे इग्नोर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर ना बसे, तो आप उसके जीवन में हस्तक्षेप करें और उसे बर्बाद कर दें। लेकिन शायद ही कोई नालायक माँ बाप होगा जो अपनी बेटी का घर बिगाड़ेगा। इसलिए मित्रों, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आप समर्पण की भावना रखें, और उधर लड़के वाले भी अपने बेटे का घर बसाने के लिए समर्पण की भावना रखें, क्योंकि जब तक समर्पण की भावना नहीं होगी, घर नहीं बसेगा। इसलिए मित्रों, आज के लिए आपके लिए मेरे पास से केवल एक यही परामर्श था, क्योंकि मैं आज समाज के अंदर बहुत घर बिगड़े हुए देख रहा हूँ। पता नहीं कितने घर टूट जाते हैं रोज, कितने केस अदालतों में चले जाते हैं। लेकिन मित्रों, आपको अपने घर का झगड़ा अपने घर में ही निपटाना है। मियाँ बीवी का झगड़ा
पति पत्नी का झगड़ा किसने बांटा। इसलिए अगर पत्नी बोलती है तो पति चुप हो जाए तो आपके परिवार की गाड़ी चलती रहेगी। अगर पति बोलता है तो पत्नी चुप हो जाए तो आपके परिवार की गाड़ी चलती रहेगी। अगर दोनों ही बोलेंगे फिर गाड़ी कभी नहीं चलेगी। इसलिए मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और कल फिर आपके लिए कोई ना कोई परामर्श, कोई ना कोई कहानी जरूर लेकर आऊँगा। प्रणाम मित्रों, जय श्री राम।